हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट 4 है यह। इसके पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दे चुके हैं। डेली बेसिस पर आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिए और तैयारी को मजबूत करते रहिए। आपको देखने में लगता है कि 3-4 महीने, लेकिन 3-4 महीने अगर आप तैयारी ही नहीं करेंगे तो समय साल भर रह के क्या करेगा। पढ़ते रहिए, जो भी समय है लगे रहिए, कुछ न कुछ डेली तैयार करते रहिए। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। देखिए क्या दिया है। WPI का पूर्ण रूप क्या है? WPI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है? चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित सरकारी खाता क्या कहलाता है? चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित सरकारी खाता क्या कहलाता है? राजस्व बजट बोला जाता है इसे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राजस्व बजट बोलते हैं, राजस्व बजट। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है। भारत में जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? यह 2017 में लागू किया गया था। बच्चा बच्चा जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। गुड़ी पड़वा किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? क्वेश्चन नंबर 4। तो यह महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो यह प्रस्तावित किया गया था केलकर टास्क फोर्स। किसके द्वारा? केलकर टास्क फोर्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। निजी क्षेत्र और सरकार दोनों वाली अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन थे? जमशेद जी एन टाटा। जमशेद जी एन टाटा। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है? अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर। विटीकल्चर, अंगूर की खेती को विटीकल्चर। देखिए, प्रश्न सारे सरल होते हैं और एग्जाम में सारे सरल पूछे भी जाते हैं। बस निर्भर करता है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं। प्रैक्टिस जिसका जितना ज़्यादा रहता है वही एग्जाम में बीट कर पाता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा प्रश्नों को आप करके आएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है? जनगणना संगठन के लिए भारत में सर्वोच्च पद कौन सा है? तो यह है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। क्या है? महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या वृद्धि कहलाती है शहरीकरण। क्या कहलाती है? शहरीकरण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? गंग राजवंश। किसके द्वारा? गंग राजवंश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है। ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करता है? तो यह पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या है? समस्थानिकों आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, यह कितनी होती है? भिन्न होती है। यह क्या होता है? भिन्न। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या है? टूथपेस्ट में दंत क्षय कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? टूथपेस्ट में दंत क्षय कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? इसमें फ्लोराइड मिलाया जाता है। ऑप्शन डी, सॉरी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्लोराइड मिलाया जाता है इसमें। अगला प्रश्न क्या है? ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C4H10। क्या होता है? C4H10। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, योग जो किस संघ के अंतर्गत आती है? योग किस संघ के अंतर्गत आती है? तो एनेलिडा। किसके अंतर्गत? एनेलिडा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? वेल किस समूह से संबंधित है? वेल किस समूह से संबंधित है? स्तनधारी। ऑप्शन डी सही है, स्तनधारी से संबंधित है वेल। चुकंदर के लाल रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? चुकंदर के लाल रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? विटामिन। ऑप्शन डी सही है, विटामिन। आगे क्या है? जल में विलेय विटामिन कौन सा है? बी और सी।
ऑप्शन सी करेक्ट है। बी और सी जल में विलेय विटामिन है, बी और सी। आगे क्या दिया है, क्वेश्चन 22 है, चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज मच्छर के काटने से चिकनगुनिया होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास में मनुष्य की किस काल से खाद्य उत्पादक बना है? इतिहास में मनुष्य किस काल से खाद्य उत्पादक बना है? तो नवपाषाण युग से। किस युग से? नवपाषाण युग से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो यह पुलकेशिन द्वितीय। किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 26 है, चंदावर का युद्ध 1194 किनके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध जयचंद्र और मोहम्मद गोरी। किसके बीच हुआ था? जयचंद्र और मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी करेक्ट है। जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध। आप देखते जाइए, याद कराने की गारंटी हमारी है, सब कुछ याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सुल्तान कौन था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सुल्तान कौन था? यह पागल सुल्तान था, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, जिसे पागल सुल्तान बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था? जहरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 29 है, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, 1757, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1757। पढ़ा रहे हैं, भूल जाइएगा, अभी कितनी बार हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप डेली पढ़ते रहिए। देखिए क्या है, 1757। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1857 का विद्रोह कब से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? मेरठ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मेरठ से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न क्या है, गांधी जी की दांडी मार्च के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए, गणतंत्र की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है 34 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भाग 8। कौन सा भाग? भाग 8, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 है, मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो अनुच्छेद 20 से 21 आपातकाल में निलंबन हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 से 21, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एससी के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 36, 124(2), ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है, भारत की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो यह प्रधानमंत्री में निहित है, PM, प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों SC के लिए आरक्षित सीट है, तो कितनी सीटें हैं? 84, क्या है? 84 सीट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। कितना आयु है? 35 वर्ष, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देखिए, विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश होता है? तो यह राज्यपाल की अनुमति से पेश होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गवर्नर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 है, क्या दिया है देखिए,
क्वेश्चन नंबर 42, हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यह 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरिक जनसंख्या 2011 का अवरोही क्रम क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 है, तो इसका अवरोही क्रम है एच, यूपी और तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। दिया है, किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? ठुमरी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गिरजा देवी को जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गिरजा देवी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्र संगीत का संबंध। रविंद्र संगीत का संबंध किससे है? रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है, डीआरडीओ का गठन कब किया गया था? डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया था। कब किया गया था? 1958। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश है? कौन सा देश है मौलिक कर्तव्य को शामिल करने वाला पहला देश है? सोवियत संघ। सोवियत संघ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सोवियत संघ। अगला प्रश्न क्या है, देखिए किस भाषा को पूर्व का इतावली कहा जाता है? पूर्व का इतावली तेलुगु को बोला जाता है। किस भाषा को? तेलुगु को बोला जाता है। ऑप्शन डी सही है। आगे क्या दिया है, देखिए संगीत नाट्य अकादमी किस मंत्रालय के अधीन है? यह सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी सीमा अधिकांशतः किस देश के साथ साझा होती है? पश्चिमी सीमा अधिकांशतः किस देश के साथ साझा होती है? पाकिस्तान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का भाग है? तो कॉमेट। कौन सा पर्वत शिखर? कॉमेट हिमालय का भाग है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा से बने हैं? भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बने हैं? जलोढ़ मृदा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नंदा देवी। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर से किस राज्य को सर्वाधिक लाभ होता है? राजस्थान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आस, अमान और बोरो। आश, अमन और बोरो शब्द किस फसल से संबंधित है? तो इसका संबंध धान से है। किससे संबंधित है? यह धान से संबंधित फसल है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसके अनुसार ठाणे। ठाणे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र में पड़ता है ठाणे। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूजल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? भूजल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? आप सभी लोग को पता है। अगर अंजादी भी मार देते तो भी यह क्वेश्चन सही हो जाता। क्या होगा? कृषि होगा। करेक्ट ऑप्शन कृषि होगा। भूजल का उपयोग किस क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समताप मंडल। पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को क्या बोला जाता है? पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को क्या बोला जाता है? भूपर्पटी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ आते हैं? सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ आते हैं? स्थल मंडल पर आते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है। विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी। ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए, नोएडा उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो यह गौतम बुद्ध नगर है। ऑप्शन ए सर सही है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए सबसे कम महिला साक्षरता वाला यूपी का जिला कौन सा है? तो यह श्रावस्ती जिला है, जहाँ पर सबसे कम महिला साक्षरता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रावस्ती। यूपी में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? यूपी में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सिगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है, सिगरौली। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। यमुना एक्सप्रेस ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। ऑप्शन बी सही है। आगे क्या है, पंडित बिरजू महाराज का कथक संस्थान कहाँ है?
पंडित बिरजू महाराज का कथक संस्थान कहाँ है? तो यह लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग कहाँ प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग कहाँ प्रसिद्ध है? बरेली का सुरमा प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बरेली का सुरमा प्रसिद्ध है। क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मेरठ में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मिड डे मील कार्यक्रम यूपी में कब शुरू किया गया था? मिड डे मील कार्यक्रम यूपी में कब स्टार्ट किया गया था? तो यह 1995 में स्टार्ट किया गया था मिड डे मील कार्यक्रम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, उर्दू को यूपी की द्वितीय राजभाषा कब बनाया गया था? 1989 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखिए, नौसेना की पहल महिला फाइटर पायलट कौन है? तो यह हो जाएगा आस्था पूनिया। कौन है? आस्था पूनिया। महिला फाइटर पायलट कौन है? आस्था पूनिया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आस्था पूनिया। अगला प्रश्न क्या है, माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? तेगवीर सिंह। कौन है? तेगवीर सिंह, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न क्या है, मैजिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुई? मैजिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इटली। कहाँ किया गया? इटली, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला एडीसी कौन है? तो यह यशस्वी सोलंकी। कौन है? यशस्वी सोलंकी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 है। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 76 दिए। देखिए क्या है, यह है नासा एयर स्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय नासा एयर स्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जानवी कौन है? डोंगेटी जानवी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न है, बीपीआरडी के तहत स्थगित पुलिस प्रशिक्षण संस्थान क्वेश्चन नंबर 77 है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। क्या हो जाएगा इसका? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका पुस्तक है? यह जवाहरलाल नेहरू का पुस्तक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पत्रकारिता। यूपी में जिला मजिस्ट्रेट डीएम की नियुक्ति कौन करता है? यूपी में जिला मजिस्ट्रेट डीएम की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश सरकार। कौन करता है? उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? तो यह द ओरायन कौन सा पुस्तक है? द ओरायन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक है द ओरायन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे, भारत और नेपाल के मध्य विवादित क्षेत्र है, तो यह है काला पानी। भारत और नेपाल के मध्य विवादित क्षेत्र कौन सा है? काला पानी। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण योजनाओं में गलत विकल्प क्या है? तो इसमें गलत विकल्प कौन सा है 83 का? तो इसका हो जाएगा आयुष्मान भारत। क्या हो जाएगा? आयुष्मान भारत, ऑप्शन डी करेक्ट है। वंचित बच्चे किन अभावों से पीड़ित होते हैं? केवल धन से, केवल पोषण से, केवल शिक्षा से, उपयुक्त सभी से पीड़ित होते हैं वांछित बच्चे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पुलिस के खिलाफ सबसे गंभीर शिकायत कौन सी है? खिलाफ सबसे गंभीर शिकायत कौन सी है? अवैध हिरासत और यातना। क्या है? अवैध हिरासत और यातना, ऑप्शन बी करेक्ट है। यह पुलिसों के लिए सबसे गंभीर शिकायत जो है
देखा जाता है पुलिसों में। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने मनाया जाता है? तो नवंबर, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? गैलीलियन उपग्रह किस ग्रह के हैं? गैलीलियन उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो यह है बृहस्पति ग्रह के। किस ग्रह के? बृहस्पति, जुपिटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव पुस्तक के लेखक कौन है? द रिटर्न ऑफ द नेटिव पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस हार्डी। कौन है? थॉमस हार्डी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 89 यूपी का नाटकीय कहानी वाला जटिल फुटवर्क नृत्य है? तो यह हो जाएगा कथक। क्या हो जाएगा? कथक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, 90 है, पीएम पीएमएफबीवाई योजना क्या है? तो यह क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? 90 का सी हो जाएगा। फसल बीमा है। यह कौन सा बीमा है? एक प्रकार का फसल बीमा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यूडीएचआर कितनी भाषाओं में अनुवादित है? तो 500 से अधिक। कितनी भाषाओं में? 500 से अधिक भाषाओं में अनुवादित है। अगला प्रश्न देखिए, रियल किस देश की मुद्रा है? रियल किस देश की मुद्रा है? तो यह हो जाएगा ब्राज़ील की मुद्रा है। किस देश का? ब्राज़ील का मुद्रा है। अगला प्रश्न क्या है? धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो मार्च महीने में मनाया जाता है। सेकेंड वेडनेसडे को, मार्च के सेकेंड वेडनेसडे को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, धूम्रपान निषेध दिवस। इथोपिया की मुद्रा क्या है? तो यह इथोपिया की मुद्रा क्या है? वीर है। क्या है? वीर। इथोपिया की मुद्रा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वीर। क्या होगा? सी ए पी टी कैप्ट में किस श्रेणी के अधिकारियों को ट्रेनिंग मिलती है? इसमें किस श्रेणी के अधिकारियों को ट्रेनिंग मिलती है? ग्रुप ए। किस श्रेणी के? ग्रुप ए श्रेणी के अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जाता है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर स्कूल हैं? भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर स्कूल हैं? तो 7 हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाओस की राजधानी क्या है? लाओस की राजधानी क्या है? लाओस की राजधानी क्या है? तो यह हो जाएगा वियंतियाने। क्या हो जाएगा? वियंतियाने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वियंतियाने लाओस की राजधानी है। 18 वर्ष से कम के मानवाधिकार कहलाते हैं। 18 वर्ष से कम के मानवाधिकार क्या बोले जाते हैं? तो यह बाल अधिकार इसे बोला जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बाल अधिकार इसे बोला जाता है। अगला प्रश्न क्या है? सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। टीबीटी का क्या अर्थ है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? आप लोग बहुत सोशल मीडिया चलाते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो ठीक है, ये रहे यूपी होमगार्ड के पूरे 100 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट। फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।